राज्यसभा में आज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन बिल यानी कि गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020 ध्वनिमत से पारित किया गया। इसमें गर्भपात की मंजूर सीमा को कुछ खास परिस्थितियों में वर्तमान 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अगर 20 हफ्ते तक गर्भपात कराना है तो एक डॉक्टर की सलाह की जरूरत होगी। इसके अलावा कुछ श्रेणी की महिलाओं को 20 से 24 हफ्ते के बीच गर्भपात कराने के लिए 2 डॉक्टरों की सलाह की जरूरत होगी। असामान्य भ्रूण यानी कि फीटल एबनॉर्मलिटी के मामलों में 24 हफ्ते के बाद गर्भपात पर फैसला लेने के लिए विधेयक में राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड्स के गठन का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक को तैयार करने से पहले दुनिया भर के कानूनों का भी अध्ययन किया गया है। इससे पहले सदन ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजने समेत अन्य विपक्षी संशोधनों को अस्वीकार किया। वहीं सरकार की ओर से लाए गए संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया। ये विधेयक लोकसभा से पिछले साल पारित हो चुका है। इस बारे में लोगों को कम्युनिकेशन गैप है कि ये 20 से 24 में हर एक किसी का कोई अबॉर्शन संभव है। ये सिर्फ उन गर्भवती महिलाओं के लिए है जिनके विशेष परिस्थितियां हैं, और वो विशेष परिस्थितियां ऐसी हैं कि जिनके अंदर या तो उनको लेट डायग्नोसिस हुआ, जैसे हमने कहा कि रेप के केसेस हैं, इंसेस्ट के केसेस हैं, या कोई इस तरीके से जो असाधारण परिस्थिति है उसके अंदर, और वो भी जो है उसमें 20 हफ्ते के बाद जो है दूसरा एक डॉक्टर को इसलिए इंक्लूड किया टू बी एक्स्ट्रा सेफ। राज्यसभा से आज राष्ट्रीय अलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशंस आयोग बिल 2020 यानी कि राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग विधेयक 2020 भी पारित हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया। विधेयक में एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशंस की शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट करने का प्रावधान किया गया है। विधेयक राष्ट्रीय एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशंस आयोग की स्थापना का भी प्रावधान करता है। यह आयोग अलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशंस की हर रजिस्टर्ड श्रेणी के लिए प्रोफेशनल परिषद बनाएगा। आयोग अपने किसी भी कार्य को इस परिषद को सौंप सकता है। Are not elected bodies but selected bodies of experts to assist the commission. And then regarding 2 years or 3 years, these will be minimal diploma/degree proper courses. Then regarding the state council, professional education is in concurrent list. Right now, no state councils. If no state body is constituted, the national commission will not be able to function. And as suggested, the composition cannot be left to states since it is important to have uniform standards and uniform institutional structures.